में बनाई गई थी मस्जिद अली। ये सामने एक मीनार वाली मस्जिद मस्जिद अली, जो कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्की दौर हुकूमत बनी थी, मस्जिद अली। और मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ आ चुके हैं। ताइफ में देखिए ये है बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गेट, और ये मस्जिद है। यहाँ हमने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी है। देखिए ताइफ, चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे तो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जा रहे हैं ताइफ के सफ़र में, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस है हमारी, चलते हैं ताइफ, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। ताइफ का सफ़र दिखाते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। आज माशाल्लाह ताइफ के सफ़र पे हैं। पीछे वाली सीटें हैं, पीछे वाली सीटें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट है हमारी, यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर ताइफ के 3 बड़े सरदार थे और तीसरे का नाम हबीब। तीनों सरदारान को आपने इस्लाम की तबलीग की, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तो फिर आपने अवाम को तबलीग की, अवाम में से किसी ने आपकी बात नहीं सुनी और ताइफ के बदमाशों को नाम पर बड़ा जुल्म किया। ताइफ की गलियों में आप पत्थर बरसाएंगे, इतने पत्थर बरसाएंगे कि आप उनसे लहूलुहान हो जाते हैं, आपके नालैन वाले खून से तर हो जाते हैं। तो जख्मी हालत के अंदर आपकी नजर पड़ती है बाग पर, जैसे बाग नजर पड़ती है तो बाग में तशरीफ ले जाते हैं, तब जाके मजाकों से जा छूटती है, रख के साई में जाकर बैठ जाते हैं। ये बाग जो होता है उत्पा और शिफा का होता है। उत्पा और शिफा जो होते हैं सरदारान थे, जब आपने मुसलमानों को देखा तो खड़े हुए और बाग से निकलने लगे, क्योंकि आपको पता था जिस तरह ताइफ ने अपने आप पर जुल्म किया, मक्का वाले कौन से आपके खैर खाते, वो भी तो आपको मुखालिफ थे। लेकिन ये सरदार आया, इंसान को सख्ती हालत में देखा, इस तरह से कहने लगा कि अल्लाह के रसूल यहाँ पर बैठ जाए, कुछ देर आराम कर लें। आपने बात नहीं मानी तो फिर कहने लगा आपको रिश्तेदारी का वास्ता है, तब यहाँ पर बैठ जाए। तो जब रिश्तेदारी का वास्ता दिया कि आप वहाँ पर बैठ जाते हैं, ये गुलाम होता है जो उस बात का माली होता है, वो आपकी खिदमत करने के लिए आता है, अच्छे अच्छे साथ में अंगूर पेश करता है। आप अंगूर तनावुल फरमाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, गुलाम था जब उसके कानों में बिस्मिल्लाह के पास गए, दिल ही दिल में सोचने लगा, कहने लगा ये तो बड़ा जबरदस्त कलाम है, आज तक मैंने ऐसा कलाम यूनुस का कलाम नहीं बना कर दिया। वही यूनुस जिनको अल्लाह पाक ने रसूल की पीढ़ी में कई जिंदा रखा। तो जब आपने गुलाम को यूनुस से समझाया, गुलाम के लगा उनके बारे में कैसे जानते, तो आपने इरशाद फरमाया उनके बारे में मुझे अल्लाह ताला ने बताया, जिस तरह वो अल्लाह के नबी थे इसी तरह मैं भी अल्लाह का नबी। बस आपका ये इरशाद माना था। वो गुलाम जिसका नाम अब्बास था, वो आपके हाथ पाँव को बोसा देने लगा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ताइफ का सबसे बड़ा नौजवान था जिसने कलमा पढ़ा। तो वो बात इस बात में है गोया कि आपके चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आखिरी ज़माने में
बरकत से ये मुफस्सिर कुरान बने। तो मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो कि अपने चचा के बेटे हैं, अपने आखिरी ज़माने में मक्का मुकर्रमा को छोड़कर ताइफ आ जाते हैं, तो जहाँ पर साहबे किराम को पढ़ाते हैं उसी जगह के साथ में आज एक बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है इन्हीं के नाम से, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इंशाअल्लाह उस मस्जिद की ज़ियारत भी करेंगे और वहाँ पर जो है 2 रकात नमाज नफिल ताहियतुल मस्जिद के नाम से अदा करेंगे। दूसरे नंबर पर मस्जिद के साथ में एक 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का मकबरा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, तो उस 4 दीवारी के पास खड़े होकर आप सलाम अर्ज़ करेंगे, दुआ करेंगे। तीसरा लाइब्रेरी है जिसके अंदर पुराने कदीमी नुस्खे मौजूद है। तो लाइब्रेरी अक्सर साथ बंदी होती है। इस लाइब्रेरी के बाहर इसकी सारी तारीख लिखी हुई है, मैंने पाक का वर्क भी छपा हुआ है जो इस लाइब्रेरी में मौजूद है। बताया जाता है ये मुक़द्दस वर्क सहाबा किराम ताबईन तबा ताबईन में इसमें से जहाद का लिखा हुआ है, तो उसकी भी ज़ियारत कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ, बाकी ज़ियारत बाद में इंशाअल्लाह वो बाद में आपको बुलाया जाएगा। अभी इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट तक हम पहुँच जाएंगे, तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह जो टाइम दिया जाता है साथ में उस टाइम पर कोशिश करें गाड़ी में वापस आ जाएंगे, फिर बाकी ज़ियारत की तरफ चलेंगे। तो मस्जिद में जाकर सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल ताहियतुल मस्जिद के नाम से पढ़ने हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मकबरे पर हज के लिए दुआ करनी है, लाइब्रेरी की ज़ियारत करनी है, 3 ज़ियारतें, उसके बाद गाड़ी में वापस आ जाएंगे। और जो हाजी जिस सीट पर बैठा है वापस आकर सही पर बैठे, जो हाजी साहब जिस जगह पर बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ आप पहुँच चुके हैं। देखिए अब मेरी पहली ज़ियारत है, पहली ज़ियारत देख लेते हैं। बाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास का मज़ार है और यहाँ पे उनकी मस्जिद भी है। इंशाअल्लाह यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये ग्रुप आ चुका है, चलिए। ये यहाँ पे फुटपाथ पे कुछ दुकानें भी लगी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ के सफ़र पे आ चुके हैं। ताइफ में ज़ियारत करने के लिए पहली ज़ियारत देख लें, इसलिए है ये हमारा ग्रुप माशाल्लाह। चलो ठीक है। अल्लाह पाक ने आपको मुफस्सिर कुरान बनाया। कुरान पाक की सबसे पहली तफसीर इन्हीं साहबी ने लिखी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने। तो अपने आखिरी ज़माने में यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर सहाबा किराम को पढ़ाते हैं। सहाबा किराम को जहाँ पर पढ़ाते हैं आज उसी के साथ में बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। मस्जिद आपके नाम से ही है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये आपके सामने है। आप मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज नफिल ताहियतुल मस्जिद के नाम से अदा करेंगे। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और दूसरे नंबर पर मस्जिद के साथ में ये सामने 4 दीवार, ये दीवार जो सामने देख रहे हैं आप, ये दीवार बिल्कुल बंद है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस दीवार के पास खड़े होकर आप यहीं पर दुआ करेंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे। इस 4 दीवारी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आराम फरमा रहे हैं, जो कि साहबी रसूल है, मुफस्सिर कुरान है। इस 4 दीवारी के अंदर तो यहीं पर खड़े होकर सलाम अर्ज़ करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ऐसे करके सलाम अर्ज़ करेंगे, दुआ करेंगे। और तीसरी लाइब्रेरी है जो कि अक्सर बंदी होती है। ये सामने कुरान पाक का वर्क छपा हुआ है, ये पत्थर पर देखे सामने कुरान पाक का वर्क का फोटो लगा हुआ है। जो वर्क जो है ये सहाबा किराम ताबईन तबा ताबईन में किसी के हाथ का लिखा हुआ है, ये इस लाइब्रेरी में मौजूद है। ये वर्क जो है इसकी आप ज़ियारत कर लेंगे। और ये सामने पीछे जो है जेंट्स का वाशरूम है और लेडीज़ का वाशरूम ये वाला है। जेंट्स वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब वजूद है यहाँ पर मस्जिद नफिल पढ़ेंगे और 11:20 तक सब लोगों ने गाड़ी रोक के जाना है। 11:20 तक सब लोगों ने गाड़ी रोक के जाना है। तो नमाज़ पढ़ के मिलते हैं इंशाअल्लाह। ये पूरी मस्जिद है अब्दुल्ला बिन अब्बास की, देखिए रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माशाल्लाह। यहाँ पर 2 रकात नफिल मिलते हैं आप लोगों को इंशाअल्लाह। मस्जिद बहुत प्यारी है, देखिए आप। अब्दुल्ला बिन अब्बास उनका घर उसके पुराने आसार है। बास कहते हैं कि आपने बैठ के यहाँ पे तफसीर कुरान लिखा और थोड़ा सा आगे दीवार के साथ साथ देखेंगे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, ये सहाबा किराम की कब्रें दिखाई जाती है। दीवार के साथ साथ जहाँ पर आउट ऑफ डोर लगे हुए
से ज़्यादा पे जा रहे हैं माशाल्लाह। पूरा देखिए आप लोग आज क्या आपको दिखाते हैं कौन सा ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। ठीक है बात लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली भी जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, यहाँ पर आपने वक़ूफ़ किया था, यहाँ पर आप ठहरे थे, यहाँ पर आपने नमाज़ पढ़ी थी। तो उसी जगह पर बाद में मस्जिद बनी और मस्जिद का नाम मनार वाली, जो कि तुर्की दौर हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी मस्जिद अली। ये सामने एक मीनार वाली मस्जिद मस्जिद अली, जो कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्की दौर हुकूमत में बनी थी मस्जिद अली। और मस्जिद ज़ियारत करने ताइफ में एक मीनार सबसे पहले उस्मानिया हुकूमत ने बनाई थी मस्जिद अली। अब हम आपको उस मस्जिद की ज़ियारत कराते हैं जिस मस्जिद के सामने बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सामने बोर्ड है मस्जिद अद्दास। वो गुलाम जिस गुलाम ने आपको अंगूर पेश किए और फिर वो आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसने आपके साथ नमाज पढ़ी, जिस जगह पर नमाज पढ़ी उसी जगह पर मस्जिद बनी है। मस्जिद उसी गुलाम के नाम से है मस्जिद अद्दास। मस्जिद अद्दास की ज़ियारत कर ले और यहाँ से जाकर बाग की ज़ियारत कर ले। और ये अंगूर वगैरह जो है उसी निस्बत से लेना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जो जख्मी हालत में एक बाग में बैठ गए थे, जिस मुलाजिम ने उनको पानी पिलाया था, उस मस्जिद की वहाँ पे उस मुलाजिम के नाम की मस्जिद बना दी गई है। देखिए माशाल्लाह मस्जिद अदास के नाम से। ठीक है, ये मस्जिद अदास है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया था जब जख्मी हालत में वो ताइफ में आए हुए थे। देखें मस्जिद अदास है माशाल्लाह। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के दौरान जब उनको जख्मी कर दिया गया तो एक वो बाग में आके बैठ गए थे, तो एक मुलाजिम ने आके उनको पानी पिलाया था, उसी के नाम की ये मस्जिद बना दी गई माशाल्लाह। देखिए मस्जिद है। अभी हमने यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह। चलिए चलते हैं अगली विजिट पे। अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। अली साहब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ तशरीफ़ लाए तो ज़ख्मी हालत के अंदर आप जो है एक बाग में तशरीफ़ ले असफल में हुई से नीचे वाले, हाँ इससे नीचे आप करीब जाकर देख ले। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर है जहाँ पर आपका खून मुबारक लगा हुआ है। मैं नहीं बताता चूंकि ये बात झूठी है, इसका कोई सबूत नहीं है। वहाँ जाकर देख ले, पत्थर है। बहरहाल कुछ लोग बताते हैं लेकिन मैं नहीं बताता चूँकि इसका हमें कुछ। और ये वो मस्जिद बना दी गई है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा कर बैठे हुए थे। देखिए माशाल्लाह। और आप लोगों को वो पत्थर दिख रहा होगा, इसी मस्जिद में टोक लगा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो वो पत्थर आया था, काफिलों ने फेंका था। ये वो पत्थर दिख रहे हैं आप लोग, जो जालिमों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेंका था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बोला था कि अल्लाह की तरफ से आया। तो ये मस्जिद देख रहे हैं ना आप लोग दोस्तों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के सफ़र पे वहाँ के लोगों को ईमान की दावत देने गए थे, तो वहाँ के हुक्मरानों ने शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया था, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार के ज़ख्मी कर दिया था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में यहाँ पर जाके एक पत्थर के सहारे बैठ गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे तो वहाँ के हुक्मरानों ने ऊपर से एक पहाड़ से पत्थर फेंका था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को इशारा करके बोला था कि अगर तू जालिमों की तरफ से आया है तो वहीं रुक जा, और अल्लाह की तरफ से आया है तो आ जा। तो नबी करीम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हो गई कि उस पत्थर जालिमों की तरफ से आ रहा तो वहीं रुक गया था माशाल्लाह। तो देखिए वो पत्थर आदमी के पीछे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और उस जगह पे जो है ना अब मस्जिद तामीर कर दी गई है, देखिएगा इंशाअल्लाह। मस्जिद के नाम से भी है। चलते हैं आपको, चलो ठीक है अगली जगह पर ले चलते हैं आप लोगों को, ठीक है इंशाअल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ के सफ़र पे हैं। ये देखिए पुराने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के घर भी निशानियाँ मौजूद है माशाल्लाह। देखिए आप लोग कैसे धनी भी बने हुए हैं, देखें ज़ियारत करें आप लोग माशाल्लाह।
बारे में इंफॉर्मेशन है किसी को? जगह कौन सी है वो किसी को भी मालूम नहीं है। और बाग वही है जिस बाग में ठहरे। आगे यहाँ से जाकर देखेंगे आपको सारी वो जगह नजर आएगी। तो जख्मी हालत जहाँ पर बैठे, जहाँ पर आपने अंगूर तनावुल फरमाए, तो सारा वो बाग है। इस बाग में ही कहीं पर आप तशरीफ फरमा हुए थे। और जिस जगह पर वो गुलाम मुसलमान हुआ कलमा पढ़कर और उसने जहाँ पर आपके साथ नमाज पढ़ी, ये सामने वो मस्जिद है, मस्जिद अब्बास। उसी गुलाम के नाम से ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सामने बोर्ड है, मस्जिद अब्बास। वो गुलाम जिस गुलाम ने आपको अंगूर पेश किए और फिर वो आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसने आपके साथ नमाज पढ़ी। जिस जगह पर नमाज पढ़ी उसी जगह पर मस्जिद बनी है। मस्जिद उसी गुलाम के नाम से है, मस्जिद अब्बास। मस्जिद अब्बास की ज़ियारत कर ले और यहाँ से जाकर बाग की ज़ियारत कर ले। और ये अंगूर वगैरह जो है उसी निस्बत से लेना चाहिए। चलते हैं इंशाल्लाह। देखें दिखाने पूरा बाग है, ये सब बाग के ही फल है माशाल्लाह। ये देखिए खेती वगैरह हो रही है यहाँ पे। ये जिस बाग में वसल्लम जो है ना जख्मी हालत में आए थे और अदास नाम के उस शख्स ने पानी पिलाया था, ये उसी के बाग है। देखिए माशाल्लाह ये सब। अब तो खैर हल्की फुल्की खेती होती है। चलें चलते हैं आगे के लिए विजिट पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताइफ के ज़ियारत पे आए हुए थे, तो वहाँ पे मिकात है। मिकात में जो मस्जिद है अल सयाल अल कबीर। देखिए माशाल्लाह सब हाजी लोग यहाँ पे आराम की नियत करते हैं, आराम बांधते हैं। चलते हैं ठीक है अपनी बस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताइफ की ज़ियारत पे आए हुए थे, तो एक मिकात पड़ती है यहाँ पे। यहाँ से भी उम्रा होता है। मस्जिद का नाम बताते हैं आपको, देखिए अल सयाल अल कबीर मस्जिद का नाम माशाल्लाह। ये सब हाजी लोग हैं, ठीक है। ये देख लीजिए सब यहाँ से नियत करते हैं आराम की और फिर एक उम्रा यहाँ से हो सकता है आपको। चले फटाफट। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। अंदर से आपको दिखा दें एक बार माशाल्लाह। अंदर से देखिए बहुत प्यारी मस्जिद है। चलते हैं ठीक है बस की तरफ इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। एक उम्रा यहाँ से हो जाएगी इंशाल्लाह तबारक तआला। चलें ये लेडीज़ का है, लेडीज़ निकल रही माशाल्लाह। ये लेडीज़ का है, चलते हैं चलें।